इतिहास। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? पुर्तगाल और स्पेन। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1773 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? थॉमस जेफरसन ने। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल किस समस्या से संबंधित था? आर्थिक समस्या से। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? बिरसा मुंडा। भागीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? संथाल से। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषणा किया? सिंगापुर से। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? नागपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की? बेलगांव में की 1924 ईस्वी में। गांधी जी की दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नमक सत्याग्रह कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था? बाबा रामचंद्र दास ने। आनंद मठ की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? अब्दुल गफार खान। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? सिलाव नालंदा में है। भागलपुर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? चीन में। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया था? सेठ हुकुमचंद ने। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किया? मेजनी ने। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? केलॉग ब्लियंड पैक्ट। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसके द्वारा लिखी गई? डेविड हार्डीमैन द्वारा। संयुक्त राज्य संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बना था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भूगोल। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी देशांतर क्या है? सबसे पूर्वी देशांतर 27 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ दक्षिण है। भारत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है। लंबाई है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई 2933 किलोमीटर। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है पंजाब हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवन समुद्रम स्थित है? कावेरी नदी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियां का वर्णन किस रूप में किया गया है?
उष्णकटिबंधीय कांटेदार और झाड़ियाँ। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? चिपको आंदोलन। कौन सा राज्य भर के सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तमिलनाडु। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती किस स्थान पर की गई? बाबा बुदन पहाड़ी पर। कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार। भारत में कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़ी हुई है? सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। मिसमी बैरेल और लुसाई क्या है? पहाड़ियाँ। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है? 4400 मीटर। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है कर्क रेखा के समानांतर, किंतु दक्षिण में। पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति की वास्तविक विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? औसत सागर तल से 1524 मीटर। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल और गुजरात। महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। राजनीतिक विज्ञान। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला शामिल कौन महिला शामिल हुई थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। भारत के संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? कोई नहीं, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। किस राज्य में भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना था? केरल में। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है? संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? अनुच्छेद 340 में। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ। समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? सातवीं अनुसूची में। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? वित्त आयोग से है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश में। ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? धन विधेयक। लोकतंत्र के अंतर्विरोध को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। द बर्न ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रताप भानु मेहता ने। भारत के संविधान को किसने बनाया? भारत के संविधान सभा ने। किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया? भारत। भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर कौन सा है? पंचायत। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार कौन सा है? चुनाव। भारत में लोकतंत्र
को गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द में से स्थापत्य करना चाहा? रॉबर्ट डहल ने। अर्थशास्त्र। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है? सतत विकास। 6 से 10 वर्ष के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों की अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है? शुद्ध उपस्थिति अनुपात। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? जीविका योजना। अंत्योदय अन्न योजना किससे जुड़ी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। अल्प रोजगार का क्या अर्थ है? जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? संपार्श्विक। ऋण के औपचारिक स्रोत के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम करना क्या कहलाता है? मिलावट। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन किस अधिकार के अंतर्गत आता है? संरक्षित होने का अधिकार। आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? संपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतरी उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद।